राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। माघ माह शुरू हो चुका है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस माह में पूजा पाठ और दान का बहुत महत्व होता है। माघ पूर्णिमा, जिसे माघी पूर्णिमा या माघिन पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। हालांकि हर माह की पूर्णिमा पूजा पाठ के दृष्टिकोण से बेहद खास मानी जाती है। माघ माह की पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन देवतागण पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान और दान करने से देवता प्रसन्न होते हैं। पौष पूर्णिमा से शुरू होने वाला दैनिक स्नान माघ पूर्णिमा पर समाप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए सभी दान कार्य फलीभूत होते हैं। इसलिए इस दिन लोग अपनी क्षमता के अनुसार ज़रूरतमंदों को दान पुण्य करते हैं। यह प्रयाग में गंगा नदी के तट पर लगाए गए 1 महीने के तपस्या शिविर कल्पवास का भी अंतिम दिन है। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके जानते हैं कि माघी पूर्णिमा का सही तिथि क्या है, मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माघ माह के पूर्णिमा की तिथि जो है वो कब है। 4 फरवरी 2023 को रात्रि 9:29 से माघ पूर्णिमा शुरू हो रही है। तो माघ पूर्णिमा का जो समापन है वो होगा 5 फरवरी 2023 रात्रि 11:58 पे। तो उदया तिथि के अनुसार 5 फरवरी 2023 को मनाई जाएगी माघ पूर्णिमा। इस माघ पूर्णिमा में 4 फलदायी योग भी बन रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके उन्हें जानते हैं कि उनका समय क्या क्या है। तो पहला जो योग है वो है आयुष्मान योग। ये शुरू होगा 5 फरवरी को सुबह सूर्योदय से दोपहर 2:41 तक ये रहेगा। इसके बाद जो सौभाग्य योग्य है ये बन रहा है दोपहर 2:41 से 6 फरवरी दोपहर 3:25 तक। इसके बाद जो तीसरा योग बन रहा है वो है रवि पुष्य योग। ये बन रहा है 5 फरवरी को सुबह 5:56 से सुबह 10:43 तक। इसके बाद जो चौथा योग है वो है सर्वार्थ सिद्धि योग। ये बन रहा है 5 फरवरी को सुबह 5:56 से सुबह 10:43 तक। ये जो 4 महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं इसमें स्नान दान का विशेष महत्व होता है। तो आप पूजा पाठ इसी योग में करें तो ज़्यादा फलदायी होगा। अब हम जान लेते हैं कि माघी पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है। माघी पूर्णिमा के दिन रवि पुष्य योग में यानी कि सुबह 5:56 से सुबह के 10:43 तक आप पवित्र स्नान करें और फिर सूर्य मंत्र का जाप करते हुए अर्घ दे, व्रत का संकल्प ले और भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा में देवी देवताओं को गंध, पुष्प, धूप एवं दीप अर्पित करें। माता लक्ष्मी की उपासना निश्चित रूप से करें। अंत में आरती का पाठ कर पूजा संपन्न करें। गरीब, ज़रूरतमंद और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दे। तिल और काले तिल को विशेष रूप से इस दिन दान करें। हो सके तो काले तिल से हवन करें। इस दिन आप 2 मंत्रों का जाप 108 बार जरूर से करें। पहला है गायत्री मंत्र और दूसरा है ओम नमो नारायण। इस मंत्र का जाप 108 या फिर आप अपने सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं माघी पूर्णिमा का महत्व क्या है। माघी पूर्णिमा का दिन ज्योतिष शास्त्र में भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना धार्मिक दृष्टि से। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करते हैं। इसलिए यह माना जाता है कि माघी पूर्णिमा पर पवित्र स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा से जुड़ी सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। माघ पूर्णिमा गंगा स्नान पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो वह दिन और भी शुभ हो जाता है। तो दोस्तों, ये रही माघ पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी।
अगर आपको मेरी ये जानकारी भरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह की नई जानकारी भरी वीडियो के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे दोस्तों।